नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आपका हमारे चैनल आर्यन एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करने वाले हैं, जो कि ये प्रश्न हर एक परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे गए प्रश्न है। चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, हर एक परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे गए प्रश्न है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको हर एक प्रश्न के क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपीय पुर्तगाली था और सबसे अंत में जाने वाला ही पुर्तगाली था। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत के कालीकट में सबसे पहले आने वाला यूरोपीय व्यक्ति था। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, ब्लू वाटर पॉलिसी पर सर्वाधिक बल किसने दिया था? इसमें उत्तर है, ब्लू वाटर पॉलिसी पर सर्वाधिक बल देने वाले फ्रांसीसी डी अल्मेडा हैं, जो पुर्तगाली था। भारत में पुर्तगालियों की देन गौथिक कला, तंबाकू खेती और प्रिंटिंग प्रेस है। ये सब पुर्तगालियों की देन है। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, सहायक संधि का जनक कौन था? इसका उत्तर है, सहायक संधि का जनक डुप्ले था। अगर परीक्षा में पूछता है सहायक संधि का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किसने किया, तो इसका उत्तर है, सहायक संधि का प्रचार प्रसार करने वाला वेलेज़ली था। अगर परीक्षा में ये पूछता है कि पहली सहायक संधि कहाँ हुई थी, इसका उत्तर है 1798 में हैदराबाद पहली सहायक संधि थी। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? इसका उत्तर है, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। अगर परीक्षा में पूछता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका उत्तर है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वैरेन हेस्टिंग था, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका उत्तर है, भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक थे, जिनका कार्यकाल 1834 से 1835 तक था। अगला प्रश्न, भारत के पहले वायसराय कौन था? इसका उत्तर है, भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति इसी के समय हुई थी। अगला प्रश्न, भू राजस्व व्यवस्था। इसमें पहला है अस्थायी बंदोबस्त, इसी को जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। यह किससे संबंधित है? इसका उत्तर है, कार्निवालिस से संबंधित है। दूसरा, भू राजस्व व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित है? इसका उत्तर है, रैयतवाड़ी व्यवस्था रीड और मुनरो से संबंधित है। तीसरा, महलवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित है? इसका उत्तर है, महलवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी से संबंधित है। अगला प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इसका उत्तर है, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। अगर परीक्षा में पूछता है कि बक्सर का युद्ध किस किसके मध्य हुआ था, तो इसका उत्तर है, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हेक्टर मुनरो और शाह आलम सेकंड के मध्य हुआ था। युद्ध के बाद 1765 में एक संधि होती है, जिसका नाम इलाहाबाद की संधि था, और उसके बाद यह संधि करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव आता है। अगला प्रश्न, बक्सर के युद्ध से पहले एक युद्ध और होता है, जिसका नाम पालसी का युद्ध था। यह युद्ध 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न, वुड डिस्पैच का संबंध किस अंग्रेजी गवर्नर से संबंधित है? इसका उत्तर है, वुड डिस्पैच का संबंध 1854 ईस्वी में डलहौजी ने शुरू किया था, जिसको हिंदी भाषा में आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? इसका उत्तर है, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। अगर परीक्षा में पूछता है असहयोग आंदोलन किस वायसराय के समय हुआ था, इसका उत्तर है, असहयोग आंदोलन चेम्सफोर्ड वायसराय के समय में हुआ था। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वायसराय के समय में हुआ था? इसका उत्तर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉर्ड इरविन वायसराय के समय में हुआ था। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। किसके समय में हुआ था? इरविन वायसराय के समय में हुआ था। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका उत्तर है, भारत छोड़ो आंदोलन
9 अगस्त 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगर परीक्षा में पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय से संबंधित है, इसका उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन लिनलिथगो वायसराय से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम जनगणना किस अंग्रेज के समय में हुई थी? इसका उत्तर है भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। अगर परीक्षा में पूछता है पहली विश्व जनगणना किस देश में हुई थी, इसका उत्तर है पहली विश्व जनगणना स्वीडन देश में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दशकीय आधार पर जनगणना सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर है दशकीय आधार पर जनगणना सर्वप्रथम 1881 ईस्वी में रिपन के कार्यकाल में हुई थी। अगर परीक्षा में पूछता है स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर है स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। और इसी ने ही 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। और इसी में एक टॉपिक और ऐड कीजिएगा, इसने ही सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी थी। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आगे की पढ़ाई करते रहिए। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ज़रूर, वीडियो अच्छी लगी हो तो।